वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए 5 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने तुर्क हम मनसब हक्कान फिदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गज़ा में बेगुनाह शहरियों का मारा जाना अलमिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए 5 नुकाती फार्मूला पेश किया, जिसमें जंग बंदी, रिलीफ कॉरिडोर, इसराइली बस्तियों का खात्मा, कैदियों की रिहाई और 2 रियासती हल शामिल हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू में गज़ा की जंग बंदी करवाने की कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया। गज़ा के इंसानी अलमिया से निमटने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की इमदादी सामान भेजने के लिए पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता। जापान ने $10 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से गज़ा में इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। बड़े पैमाने पर तबाही से शहरी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दोचार हैं। पाकिस्तान इमदाद भेजने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे हिलाल अहमर से राब्ते में है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इमदादी खेप की रवानगी के लिए मिस्र समेत बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के साथ भी मुसलसल राब्ते में है, जबकि मिस्र के रिफा बॉर्डर पर इमदादी कार्रवाई की लंबी कतार लगी हुई है। मिस्री हुकूमत और निजी फलाही इदारे बड़ी तादाद में इमदादी ट्रक्स गज़ा के लिए रवाना कर चुके हैं, जो बॉर्डर की बंदिश के बायस सरहदी इलाके में खड़े हैं। इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न की जा सकी। रूसी करारदाद के हक़ में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि चीन, अमारात, गबून और मोज़म्बिक की हमायत काम न आई। रूसी करारदाद में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन बुध को इसराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ने मिस्री हम मनसब को फ़ोन करके इसराइल फ़लस्तीन जंग को ख़त्ते में फैलने से रोकने पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमास को मुकम्मल ख़त्म करना होगा। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि गज़ा पट्टी पर दोबारा कब्ज़ा इसराइल की गलती हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की और हिमायत की यकीन दहानी का इआदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर ने भी फ्रांसीसी हम मनसब से राब्ता करके गज़ा पर हमले जारी रहने की सूरत में बहरान बढ़ने से खबरदार कर दिया है। रूसी सदर ने जंग बंदी के लिए मशरिक़ वस्ता में सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। प्यूटन के एक दिन में इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के 5 रहनुमाओं से राब्ते। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गज़ा इसराइल तनाज़े पर एक बार फिर सालिसी की पेशकश की है। ईरान और शाम के सदूर समेत इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ते मसले के सियासी हल पर जोर। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की, जिसमें गज़ा के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी खारजा पॉलिसी के मुशीर यूरी ओशाकोफ ने बताया कि पुतिन ने इसराइली वज़ीर आज़म को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, शाम के सदर बशारुल असद, मिस्री सदर अब्दुल फताह अस-सीसी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से तफसीली गुफ्तगू की। पुतिन ने फौरी जंग बंदी और बहरान में फ़लस्तीनियों के मफादात को मद्देनज़र रखने पर जोर दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब के नाकाम दौरे के बाद काहिरा में भी हदफ हासिल न कर सके। एंटनी ब्लिंकन ने जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी क़यादत ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और इसमें अमरीकी किरदार को अहम करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सऊदी वली अहद से मिलने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा। जद्दा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्र गए। मिस्री सदर अब्दुल फताह अस-सीसी ने कहा कि फौरी जंग बंदी करवाई जाए। मिस्र रफ़ा बॉर्डर उस वक्त खोल सकता है जब इमदादी काफ़िलों को गज़ा जाने की इजाज़त दी जाएगी। एंटनी ब्लिंकन काहिरा से उर्दन गए, जहाँ आला हुक्काम से बहरान पर गुफ्तगू करने के बाद वो वापस इसराइल चले गए, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन कल इसराइल जाएंगे। अमेरिका ने अपने 2000 फौजियों को इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया। लॉस एंजलिस में 2028 में खेले जाने वाले गेम्स में T20 क्रिकेट के मुकाबले भी होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खेलों के सबसे बड़े आलमी मुकाबलों में 5 खेलों की एंट्री की मंजूरी दे दी। क्रिकेट मुकाबलों की तजवीज़ लॉस एंजलिस लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने दी। मुंबई में होने वाली समिट में वोटिंग के जरिए 5 नए खेलों की शमूलियत की मंजूरी दे दी गई, जिसमें क्रिकेट के साथ बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश शामिल हैं। लॉस एंजलिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन का कहना था कि हम दुनिया के दूसरे बड़े और मकबूल खेल की ओलंपिक में शमूलियत पर मसरूर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि ओलंपिक में शामिल होने से चंद नए ममालिक में क्रिकेट को रसाई मिल सकती है। हमें उम्मीद है कि इन मुकाबलों का बेहतरीन अंदाज से इनेकाद किया जाएगा।
آسٹریلیا نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا کر کرکٹ ورلڈ کپ میں کامیابی کا کھاتہ کھول لیا۔ ICC ون ڈے ورلڈ کپ کے 14ویں میچ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ مسلسل 2 شکستوں کے بعد یہ ایونٹ میں کینگروز کی پہلی فتح ہے۔ بھارتی شہر لکھنؤ کے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکن ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو کہ بہتر ثابت نہ ہوا۔ سری لنکن ٹیم 43.3 اوور میں 209 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جوابی اننگ میں آسٹریلیا بھی ابتدا میں مشکلات کا شکار رہی اور صرف 24 کے مجموعی اسکور پر 2 وکٹیں گر گئی۔ تاہم آسٹریلیا نے ہدف 36ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ایڈم زمپا پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ آج نیدرلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے مابین کھیلے جانے والا میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔